जय श्री राम। फिर बोली सच कहना लालन, मेरी भी कभी याद आई। ये भी बतलाना उस बन में राजी तो रहा बड़ा भाई। इन नन्हे नन्हे हाथों ने असुरों के दल को संगारा। उस इंद्रजीत से योद्धा को क्या सचमुच तूने ही मारा। लक्ष्मण ने जिस क्षण सुने माता के ये बैन, भरे प्रेम आंसुओं से उस बेटे के नैन। बोले हे माता, असुरों का दल कब मैंने संगारा है। बन के समतुल्य नाद वाला घन नाद न मैंने मारा है। सब कृपा तुम्हारी ही तो थी, जो मार्ग मुझे बतलाती थी। मन में बैठी माँ की प्रतिमा मेरा उत्साह बढ़ाती थी। खल दल दलने वाले मुझको आदेश तुम्हारे ही तो थे। कर्तव्य छोड़ना मत ऐसे उपदेश तुम्हारे ही तो थे। इसलिए बात ये सच्ची है, वह सभी प्रसाद तुम्हारा है। जितने भी मुझे सफलता है, माँ आशीर्वाद तुम्हारा है। जो बालक अपनी माता का आज्ञा पालक बन जाता है, आवाज धर्म की कहती है, वह ही सब कुछ कर पाता है। माता फिर पुलकित हुई सुन बेटे के बैन, रोम रोम हर्षित हुआ सजल हो गए नैन। फिर ऊंचा कर बोली सिर तुरंत, अब है फिर मातर प्रसाद यही। भाई के भक्त सदैव रहो, पालो संदेव मर्याद यही। अपने भक्तों में राम तुझे अति ऊंचा पद लक्ष्मण देंगे। अपराध क्षमा होंगे समस्त, जब वे निज निकट शरण देंगे। होगा अवश्य तू जगत पुण्य, होगा अवश्य तू जगत पूज्य। तूने निज धर्म सुधारा है, जिसने माँ को प्रसन्न रखा, जो वह ईश्वर तक को प्यारा है। माता के ये वचन सुन बेटा हुआ निहाल, फिर चरणों में गिरा गदगद हो तत्काल। जीवन को सफल समझ लक्ष्मण तब चले वहां से हर्षाते, तो तपस्विनी बाला की भी आ गई याद जाते जाते। चुपचाप कहा मन ने देखे, अच्छी तो है उर्मिला प्रिया। विरह नल में है तपी किंतु जीती तो है उर्मिला प्रिया। यही विचारते हुए बड़े पर झिझक गए, बढ़े सके नहीं। जब नेत्र विरने पर पहुँचे, पग ठिठक गए, बढ़ सके नहीं। देखा चौकी पर पुजारिन पति का आराधन करती है। सम्मुख है चित्र प्राण प्रिय का, उसका ही पूजन करती है। ये दृश्य देख प्रेमी प्रियतम साहस कर आगे जा पहुँचा। गुड़ियों का खेल समाप्त हुआ, जब सच्चा बाल में आ पहुँचा। उठी चौंक कर तुरंत ही पति की प्यारी नारी, पति के चरणों में पड़ी पतिव्रता सुकुमारी। कह उठी चित्र से चित्र देव, पूरा हो गया अर्चन। अब जब तक ईश्वर था निराकार, तब तक ही था तेरा पूजन। साकार हो गया निराकार, तो उसका ही पूजन होगा। चंदन चावल की भांति आज अर्पण सब तन मन धन होगा। चौकी पर पति देव को सादर कर आसीन, शरणामत लेकर हुई भक्ति भाव में लीन। मुस्काते हुए लखन बोले, उर्मिले प्रसन्न देवता है। गृह लक्ष्मी को लक्ष्मण क्या दे, वह बारंबार सोचता है। तन तेरा है मन तेरा है, धन तेरा लक्ष्मण तेरा है। फिर बता कौन सी वस्तु रही देवता जिसे दे सकता है। हम तुमने कर्तव्य का पालन किया यथार्थ, दोनों ही के हो गए जीवन आज कर्तार्थ। माता जिस समय जगह सुमित्रा है, जिस जगह तुम शीघ्र लक्ष्मी है। लक्ष्मी ने पाया श्रेय वहाँ, तो बात को ने अचरज की है। अच्छा प्रियतमे क्षमा करना, अत्यधिक नहीं ठहरूंगा मैं। माँ कौशल्या की पदरज से अब जीवन धन्य करूँगा मैं। स्वामी के ये वाक्य सुन दासी हुई उदास, बोली क्या अब जाएंगे बड़ी मात के पास। स्वामी अत्यंत शीघ्र आना, यदि अधिक देर हो जाएगी तो अब तक चला न रहा अबला, जो मूर्ति ध्यान में लाएगी। 14 वर्षों का विरह सहा, पर अब क्षण भर का सहन नहीं। क्या जाने क्या हो गया आज, दर्शन से भरते नैन नहीं। अच्छा यदि यही इच्छा है तो मैं भी लाभ उठाती हूँ। माता जी के ही साथ साथ कौशल्या माँ के आती हूँ। सेवक को होता सदा सेवा व्रत से प्यार, इस असार संसार में सेवा ही है सार। इस प्रकार निज महल से चलकर लक्ष्मण लाल कौशल्या के भवन में पहुंच गए तत्काल।
वहाँ सिया के साथ जब प्रभु ने किया प्रणाम, बूढ़ी माता ने कहा प्रथम बता यह राम, है कहाँ संपदा वह मेरी जो वन जाते दी थी तुझको, बहुमूल्य लक्ष्मणी सी वह मणि संकट में सौंपी थी तुझको। मुस्कुरा कर लीला में बोले वह मणि संभाल कर रखी है, वन की झाड़ियों झाकड़ों से अब तक उजाल कर रखी है। इतने में आए लखन और नवाया माथ, प्रभु ने माँ के हाथ में दिया अनुज का हाथ। तब बोली मैया लक्ष्मण को सम्मुख पाकर मैं धन्य हुई, इस प्राणों से प्रिय लालन पर बल जाकर मैं धन्य हुई। कह दूंगी बहन सुमित्रा से तू मुझे सौंप दे लक्ष्मण को, बदले में इसके चाहे तो ले ले इस रघुकुल भूषण को। वो दोनों की माँ तुम्हें फिर दो की क्या बात, चौंक पड़ी ये बात सुन श्री कौशल्या मात। सम्मुख देखा तो ये कहती श्रीमती सुमित्रा दिख पड़ी, पीछे पीछे वह लाजवरी कुलवधु उर्मिला दिख पड़ी। आते ही कहा सुमित्रा ने जी किसने बहकाया है, बेटा है लक्ष्मण सुमित्रा का, ये भेदभाव क्यों आया है। पहले है पुत्र बड़ी माँ के, फिर मंझली माँ के नाते हैं, मंझली माँ के पीछे छोटी माता के माने जाते हैं। सबसे छोटी इस माता को ऊंचे पद पर रखती हो तुम, कह दो सच्चे जी से अन्याय नहीं करती हो तुम। बहन सुमित्रा ठीक है, यही ठीक है बात, भरत सहित आई वहाँ के कई श्रीमात। बोली ये नियमोल्लंघन करके कई कुछ खो बैठी, लांछित अपमानित व्यथित घृणित जीव निर्जीव जीव सा हो बैठी। यह सच है मेरा पतन हुआ, सुत राजा हो इस चाहत से, पर कलंकनी बन ही बैठी इतिहास लेखकों के मत से। कौशल्या कहने लगी करो न अब संताप, वो बीती बात विसार दो छोड़ो पश्चाताप।